हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 17.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप सभी लोगों को इसका परिचय समझ में आया होगा और क्वेश्चन को लगाने का तरीका भी पता चल गया होगा। अब चलिए आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जबकि इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को इस प्रश्नावली के 3 प्रश्नों को सॉल्व भी करा दिया है। वो प्रश्न आपके बहुत ही आसान थे, लेकिन अब आगे के प्रश्न आपके थोड़ा सा हार्ड हैं और कैलकुलेटिव हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है, तो उनको देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो हमने आपके सामने इसी क्रम में बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 17.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 को नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि वृत्त x² + y² = a² तथा रेखा x = a/2 के द्वारा विभाजित भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको एक वृत्त का समीकरण दिया गया है और एक रेखा का समीकरण दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस रेखा के द्वारा विभाजित भागों का अनुपात ज्ञात करना है। ये वृत्त का समीकरण है और ये रेखा उस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, बराबर भाग नहीं है लेकिन 2 भागों में बांट रही है। तो उन भागों का क्षेत्रफल निकाल के हमें उनका अनुपात ज्ञात करना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए विस्तार से इसको हम समझते हैं। आप सभी लोग वाकिफ हैं कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी एक वृत्त की है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि जब आपको समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² दी जाती है, तो h कामा जो k होता है वो वृत्त का केंद्र होता है और r वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो तुलना करेंगे तो h की वैल्यू भी 0 आ रही है और k की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी आपका जो केंद्र होगा इस वृत्त का वो आपका मूल बिंदु होगा। और जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर त्रिज्या r के स्थान पर a है, तो त्रिज्या आपकी a है। जबकि जो यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया गया वो x = a/2 दिया गया है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं, इसका पहले फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बना देंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि जो आपका वृत्त का समीकरण दिया गया है इसका केंद्र आपका मूल बिंदु पर स्थित है। तो इसके लिए हम एक चतुर्थांश खींचेंगे। यहाँ पर ये मैंने आपके सामने एक चतुर्थांश जो है ड्रा कर दिया। आप सभी को पता है कि ये आपकी x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। इतना आप सभी को पता है और आपको ये पता है कि ये आपका मूल बिंदु होता है 0,0। तो जो वृत्त है उसका केंद्र ये आपका मूल बिंदु है। तो एक हम वृत्त ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक वृत्त जो है ड्रा कर लिया, ठीक है। इस वृत्त का जो केंद्र है वो आपका मूल बिंदु है। अब मेरा वृत्त इतना अच्छा तो नहीं बन पाया है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो कि ये आपका वृत्त है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो आपका मूल बिंदु पर है और एक रेखा है x = a/2। तो देखिए हम a/2 का कैसे परिकलन करेंगे। देखिए, आपको पता है कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a। तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये हो गया वृत्त की परिधि। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो आपकी a है, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। इस समीकरण से पता चला है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आपकी a है तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a,0। इसको हम नाम दे दीजिए a। ये आपका a बिंदु है। वृत्त का जो समीकरण दिया गया वो भी आप लिख दीजिए, x² प्लस का y² इक्वल टू a²। ये वृत्त का समीकरण है। अब एक रेखा है x = a/2। तो यहाँ पर देखिए, x अक्ष पर a/2 कहाँ होगा, अगर इतनी दूरी आपकी a है तो a/2 कहीं इसका जो है मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अब ये रेखा क्या हो रही है, ये इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे काट रही है। अब देखिए, ये वृत्त आपका 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। एक भाग आपका ये हो गया, इसको हम बोलेंगे लघु भाग। क्या बोलेंगे, वृत्त का लघु भाग। और आप देख रहे हो इस रेखा के द्वारा एक भाग इधर का घिर रहा है जो कि आपका दीर्घ भाग होगा,
ठीक है, यानी बड़ा वाला भाग होगा। तो आपको क्या करना है, इस लघु भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है और इस दीर्घ भाग का यानी बड़े भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। उसके बाद बड़े भाग के क्षेत्रफल को छोटे भाग के क्षेत्रफल से डिवाइड करके इसका अनुपात फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना। अब क्षेत्रफल निकालना तो मैंने आप सभी को बताया है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये आपकी एक्स अक्ष है। अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल फाइंड कर लें, ऊपर वाले भाग का अगर क्षेत्रफल हम फाइंड कर लें तो जस्ट आप जानते हो ये सममित है इसके, तो इसका मतलब अगर इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद देखिए दीर्घ भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा दीर्घ भाग है, तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल फाइंड कर लोगे और उसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघु भाग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लघु भाग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट लघु भाग का क्षेत्रफल। क्या, लघु भाग का क्षेत्रफल। इसको आप नाम दे दीजिए आप A1। क्या नाम दे दीजिए, A1। ये जो है अभीष्ट छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक पट्टिका खींच देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर जो है पट्टिका खींच लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स अक्ष पर पट्टिका खींच दिया, ठीक है। और देखिए एक बात यहाँ पर रहेगी, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं। x = a/2 पुट करोगे समीकरण में तो y की वैल्यू आपके 2 आ जाएंगी, ठीक है। ये y अक्ष की दिशा में लिख सकते हो और इधर ऊपर y अक्ष की धनात्मक दिशा में निर्देशांक लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि हम पट्टिका इधर से इधर की ओर डालेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी, वैसे हमें उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारा काम इतने से ही चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टिका खींच लिया। अब ये पट्टिका जो है वो x अक्ष पर है, तो इसको हम नाम दे देंगे dx, और ये y अक्ष के अलॉन्ग है इसलिए इसको हम नाम दे देंगे y। तो आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों भागों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है अभीष्ट लघु भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे समाकलन ऑफ लिमिट। ध्यान से देखिएगा, सबसे खास बात है लिमिट। तो लिमिट आप देख रहे हो यहाँ पर a/2 है, ये बिंदु क्या है, a/2। ये दूरी आपकी a/2 थी ना इतनी, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा a/2, 0। अब चूंकि आप x अक्ष पर निकाल रहे हो तो लिमिट x अक्ष की लोगे, तो x अक्ष की लिमिट है a/2 और इधर है आपकी a, यानी आपकी लिमिट आपकी हो जाएगी a/2 से a। उसके बाद x अक्ष पर घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र था y dx, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी चौड़ाई आपकी dx तो हो जाएगा y dx। अब आपको जो समीकरण दी गई है, समीकरण यहाँ पर दी गई है x² + y² = a²। यहाँ से y का मान निकालोगे तो देखिए y का मान आपको मिल जाएगा a² - x², और ये अंडर रूट उधर पहुंच जाएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो y मिल जाएगा आपका √a² - x²। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो a1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, समाकलन ऑफ a/2 से a, y की वैल्यू आपकी हो गई √a² - x² और इनटू में dx। आप सभी लोग इसका सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र आपको पता भी होना चाहिए। आप देख रहे हो कि समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में इस सूत्र का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सूत्र आप सभी को पता ही आपका हो जाएगा a1 = 2। इसका सूत्र आपका होता है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट आपकी कितनी है, a/2 से a। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे फलन में हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इस पूरे फलन में हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो हमें यहाँ से a1 की वैल्यू मिल जाएगी, a1 = 2 लगा है, 2 लगा देंगे। देखिए इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे, x के स्थान पर a पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² - a², यानी इस पूरे फलन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचेगा आपका a²/2 और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, ठीक है, कितना x/a। तो x के स्थान पर a पुट करोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a/a। उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब इस पूरे फलन में हम लोअर लिमिट a/2 x के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ पर a/2 रखोगे तो आपका हो जाएगा a/4, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप रखोगे, देखिए a/2 रखोगे, x² है तो a²/4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 1 = 4, 4a² से a² जाएगा, 3a² बचेगा, तो ये अंडर रूट के अंदर बचेगा √3a²/4। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ प्लस लगा लेकिन बाहर माइनस लगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा a²/2, x के स्थान पर a/2 पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा साइन इनवर्स 1/2।
और इस ब्रैकेट को हम ऑफ कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा a1 इक्वल टू 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2। देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, और 1 को आप ले सकते हो साइन पाई बाई 2। आप जानते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस a अपान में 4। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन √3 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, तो 30 को लिखा जा सकता है पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 हो जाएगा इनटू में पाई बाई 6। इस ब्रैकेट को हम ऑफ कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर, ये आपका हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे, ए का मल्टीप्लाई a स्क्वायर √3 अपान में 4 2 जा 8, ये आपका हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। अब तीनों का एक हर लीजिए आप। ठीक है, इधर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन तीनों में हर क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम हमें मिल जाएगा 24। कितना मिल जाएगा 24 यानी 24। तो यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई a स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 8 3 24, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3√3 a स्क्वायर, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 12 दूना 24 होता है तो माइनस का 2 पाई a स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 6 पाई a स्क्वायर से 2 पाई a स्क्वायर जाएगा तो ये बच जाएगा 4 पाई a स्क्वायर माइनस का 3√3 a स्क्वायर अपान में 24। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर इंटू में 2 भी चल रहा है तो मैंने 2 छोड़ दिया है गलती से, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 इंटू में 2। ऊपर से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा a1 इक्वल टू 2a स्क्वायर, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 4 पाई माइनस का 3√3 अपान में 24। 2 से 24 को काटोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ से a1 की वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर 4 पाई माइनस का 3√3 अपान में 12 वर्ग इकाई, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। तो आपने क्या निकाला, इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आपको इतने दीर्घ भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको विधि वही अपनानी है जो विधि आपने इस भाग का क्षेत्रफल निकालने में अपनाई है। तो चलिए अब हम दीर्घ भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर इसी क्रम में हम दीर्घ भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर अनुपात फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट दीर्घ भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी बड़े भाग का क्षेत्रफल। इसको जो हम a2 से प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर ये आपका a1 आ चुका है, लिख दीजिए a1 इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए a2 इक्वल टू, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे पट्टिका खींच के, और उसका दोगुना करेंगे तो नीचे वाला भी क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पट्टिका खींच लेंगे। कहीं पर भी आप पट्टिका खींच सकते हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पट्टिका खींच लीजिए, ठीक है। मैंने ये पट्टिका खींच दिया यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा dx, ये आपका हो जाएगा y, क्लियर। तो सूत्र आपका हो जाएगा y dx। अब लिमिट का ख्याल रखना है। देखिए आप यहाँ पर देखिए तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इधर दूरी आपकी पॉजिटिव a है तो ये x अक्ष का निगेटिव होता है, ठीक है, यानी ऋणात्मक दिशा होती है। तो इसका मतलब इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे माइनस का a,0। तो अब यहाँ पर देखिए लिमिट आप क्या लोगे, x अक्ष पर है तो देखिए माइनस a से यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है a/2, 0, यानी लिमिट आपकी हो जाएगी माइनस a से a/2। कितनी हो जाएगी, माइनस a से a/2। तो चलिए यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे माइनस a से a/2। आप सबको ये भी पता है कि जो लोअर लिमिट होती है वो कम होती है, अपर लिमिट आपकी ज़्यादा होती है, तो वो तो वैसे भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो a/2 जो है माइनस a से ज़्यादा होता है। अब देखिए y की वैल्यू आप यहीं से फाइंड करोगे, रख दोगे, तो ये आपका हो जाएगा a2 इक्वल टू 2 इंटू समाकलन ऑफ माइनस a से a/2। y की वैल्यू कितनी है, √a² माइनस x स्क्वायर और इंटू में dx। सूत्र आप सभी लोग जानते हो, ये आपका हो जाएगा a2 इक्वल टू 2x/2 √a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट आपकी हो जाएगी माइनस ए से ए बाई 2। फिर वही पुराना काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको मिल जाएगा a2 इक्वल टू 2, अपर लिमिट पुट करोगे तो देखिए आपका हो जाएगा a बाई 4, एक्स के स्थान पर a बाई 2 पुट करोगे तो ये a बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर a बाई 2 पुट करोगे तो वही चीज़ कितना आएगा, √3 a बाई 2 आएगा। देखिए कैसे, a के स्थान पर आप पुट करोगे a बाई 2 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, 4 का मल्टीप्लाई से करोगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर बाई 4 बचेगा, तो लिख लीजिए अंडर रूट के अंदर √3a स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो वही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए a बाई 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आपका पहले से ही a है तो इसको रहने दीजिए आप, a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर x के स्थान पर a बाई 2 पुट करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई 2, a से कैंसिल हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का a बाई 2 हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, देखिए x के स्थान पर माइनस a पुट करोगे और माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर 2 हो जाएगा आपका, यानी ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ध्यान से देखिएगा a स्क्वायर बाई 2, ये साइन इनवर्स x के स्थान पर आप पुट करोगे माइनस a तो a से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा -1, ब्रैकेट को आप ऑफ कर दोगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लिमिट पुट करनी है। ये आपका हो जाएगा a2 इक्वल टू 2a बाई 4, इसको आप अंडर रूट से बाहर करोगे तो ये आपका हो जाएगा a बाई 2, देखिए 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा a और अंडर रूट 3 प्लस का a स्क्वायर बाई 2, और ये देखिए किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की, मैंने आपको बताया साइन 30 की वैल्यू होती है ना, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, थीटा के स्थान पर हो जाएगा पाई बाई 6, उसके बाद माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस बाहर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, केवल पाई बाई 2 के। अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है बस, तो आगे चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लेस कम है, ठीक है, आप एडजस्ट करिए किसी तरीके से। a2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर देखिए तो a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा और √3 अपान में 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए, a स्क्वायर पाई लिखा है तो आप लिखिए पाई a स्क्वायर अपान में 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, फिर प्लस लगाइए, पाई a स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई a स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आ जाइए, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए। ये आपको मिल जाएगा a2 इक्वल टू 2, इन तीनों में एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा 24, तो 8 3 होता है 24, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 3√3a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 12 दूना 24 होता है तो ये जाएगा 2 पाई a स्क्वायर, 6 चौक 24 होता है तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई a स्क्वायर, ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिए। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको मैं एक डिब्बे के अंदर कर देता हूँ जिससे ये इसमें मिलने ना पाए। ओके, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 अपान में 24, ऊपर आपका कितना हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर, 6 पाई a स्क्वायर आपका हो जाएगा 8 पाई a स्क्वायर और प्लस का 3√3a स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 24। अब देखिए 2 से 24 को काटेंगे 12 मिल जाएगा, तो a2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा, देखिए a स्क्वायर ऊपर से निकल आएगा कॉमन, अपान में 12 और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 8 पाई प्लस का 3√3 और ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई। इतनी बात समझ में आई। अब आप इस a2 वाले मान को मान लीजिए समीकरण 2, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। आपको इन दोनों का अनुपात फाइंड करना है, यानी a2 अपान में a1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब इधर थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, क्या करने पर भाई, भाग करने पर, तभी तो मैं अनुपात पता चलेगा। तो समीकरण 2 आई है आपकी a2 और समीकरण 1 है आपकी a1। a2 की वैल्यू आई है a स्क्वायर बाई 12, ब्रैकेट के अंदर 8 पाई प्लस का 3√3 अपान में आ जाइए। a1 की वैल्यू आपको कितनी मिली है, a स्क्वायर बाई 12 ही मिली है, देखिए a स्क्वायर बटे में 12 और आपका ब्रैकेट के अंदर है आपका 4 पाई माइनस का 3√3। आप देखोगे ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपको a2 बटे a1 की वैल्यू मिल जाएगी
ऊपर वाले ब्रैकेट में 8 पाई प्लस का 3√3 अपान में 4 पाई माइनस का 3√3, यानी A2 अनुपात A1 दीर्घ भाग का क्षेत्रफल अनुपात लघु भाग का क्षेत्रफल बराबर 8 पाई प्लस का 3√3 अनुपात 4 पाई माइनस का 3√3। और ये आपके इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था, लॉन्ग था, लेकिन आसान बहुत था यदि आप मेरे तरीके को समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को तरीका ही बताया कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि आप तरीके को जान ले तो चाहे जितना हार्ड प्रश्न हो आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने नोट किया है, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि वक्र 9x² प्लस का 16y² इक्वल टू 144 का x=2 द्वारा खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी एक वक्र का समीकरण आपको दिया गया है, वैसे तो यह दीर्घवृत्त का समीकरण है, अभी देखना मैं कैसे आपको बताऊंगा। का x=2 द्वारा, यानी आपको एक रेखा का समीकरण दिया गया है। ये रेखा इस दीर्घवृत्त को क्या कर रही है, खंडित कर रही है। तो जो खंडित कर रही है उसमें से जो छोटा वाला भाग है उस भाग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। कितना आसान प्रश्न है। अब देखिए आपको क्या यहाँ पर सावधानी बरतनी है। आपको जो इक्वेशन दी गई है 9x² प्लस का 16y² इक्वल टू 144 को पूरी इक्वेशन से आपको LHS और RHS में भाग कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 144 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। कुल मिला के आपको इक्वेशन मिल जाएगी x² अपान में 16 प्लस का y² अपान में 9 इक्वल टू 1। अगर इस समीकरण की हम तुलना करें कि तुलना दीर्घवृत्त के समीकरण x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 से करने पर a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16, तो a की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 4, प्लस माइनस 4 आएगी। ठीक है, एक जानते हो x अक्ष जो होती है एक दिशा में आपकी धनात्मक होती है, एक दिशा में ऋणात्मक होती है। और यहाँ से देखिए तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, b² इक्वल टू आपका 9, तो b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3। यानी एक कंडीशन निकल के आई कि जो a की वैल्यू है वो आपकी b से क्या है, बड़ी है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। इसका मतलब दीर्घवृत्त आपका कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। ये मैंने आपके सामने एक चतुर्थांश खींच लिया, ये x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की ऋण दिशा, ये x अक्ष की ऋण दिशा। अब आपका जो दीर्घवृत्त बनेगा वो आपको ये देखना है कि इधर से चौड़ाई ज़्यादा होगी कि ऊपर से y अक्ष से चौड़ाई ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर जो है a की वैल्यू आपकी 4 आई है जो कि b से अधिक है, तो a का मान अधिक है ना, यानी x अक्ष पर ज़्यादा है। इसका मतलब ये दीर्घवृत्त ऐसे बनेगा आपका। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसको आप अच्छे से जोड़ लीजिए भाई। और इस बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0, क्योंकि इसका निर्देशांक होता है a,0, इसका होता है -a,0, तो a की वैल्यू 4 आई तो ये आपका हो जाएगा -4,0। इसी प्रकार b, इसका निर्देशांक होता है 0,b, तो ये आपका हो जाएगा 0,3, और ये आपका हो जाएगा 0,-3, क्योंकि ये y की ऋणात्मक दिशा है। ये आपका मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट 0,0। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x=2 द्वारा खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ तक दूरी आपकी 4 है तो इसका मध्य बिंदु ही 2 होगा, यानी एक रेखा यहाँ से गुजर रही है और इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 2,0। तो ये रेखा क्या कर रही है, इस दीर्घवृत्त को एक लघु भाग और एक दीर्घ भाग में विभाजित कर रही है, यानी खंडित कर रही है। तो लघु भाग आपका ये हो जाएगा, देखिए मैंने आपको जो है सेट करके दिखा दिया, ये लघु भाग हो गया, और जितना भाग इधर का बचा ये आपका दीर्घ भाग हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि आप इस लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना बहुत ही आसान है, वेरी इजी। देखिए बस लिमिट का ख्याल रखना है कि लिमिट ना गलत होने पाए। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको आप जो है नोट कर लीजिए।
इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप चेंज करके लिख लीजिएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अभीष्ट लघु भाग का क्षेत्रफल। अभीष्ट लघु भाग का क्षेत्रफल ए से डिनोट करेंगे, ए इक्वल टू समाकलन ऑफ। देखिए अगर इस अभीष्ट भाग का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे भाई पट्टिका खींचकर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पर एक हम पट्टिका खींच लेते हैं, ओके। ये आपकी एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर dx लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। इस दीर्घ वृत्त का समीकरण भी आप लिख लीजिए, क्या दिया है आपको, 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, और इस रेखा का समीकरण है x इक्वल टू 2। तो ये आपको जरूर प्रदर्शित करना है चित्र में। अब देखिए यहाँ पर समाकलन ऑफ, हम इस भाग का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे और पूरा एरिया फाइंड करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट आप देख सकते हो यहाँ पर जो बिंदु का निर्देशांक है वो आपका है 2,0, 2 से हम 4 तक जा रहे हैं, तो लिमिट आपकी हो जाएगी 2 से 4, और ये आपका हो जाएगा y dx, तो यहाँ पर लिखेंगे y dx। इस समीकरण से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 16, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू में आ जाएगा अपान में 16, और ये आपका हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 अपान में 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू 9 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3 और 16 निकलेगा 4 अंडर रूट, और इस 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। इस y की वैल्यू को हमने इस समीकरण से फाइंड कर लिया, दीर्घवृत्त वाले समीकरण से, और ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 2 समाकलन ऑफ, लिमिट हो जाएगी 2 से 4, y की वैल्यू है आपकी 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। वही सूत्र अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और अचर पद को बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। सूत्र होता है हमारा x/2, तो हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2। a की वैल्यू है आपकी 4, तो एक 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2 साइन इनवर्स x अपान ए, x की वैल्यू है x, a की वैल्यू है आपकी 4। लिमिट आपकी कितनी है, 2 से 4। वही पुराना काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको हो जाएगा a इक्वल टू 3/2। देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पर 4 पुट करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, और 1 के स्थान पर आप ले सकते हो साइन π/2, फिर माइनस लगाओगे, इसी में लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर माइनस लगाओगे क्योंकि बाहर आपका माइनस लगा तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स। एक्स के स्थान पर 2 पुट करोगे तो 2 से 4 को काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन π/6 की होती है। इस प्रकार ये मैंने सॉल्व कर लिया। ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए ये आपका हो जाएगा 8 इंटू में π/2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 4 जाएगा तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 12 माइनस ये आपका हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा इंटू में π/6। इसको आप जो है काट लीजिए, 2 4 जा 8 होता है, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3/2 ब्रैकेट के अंदर 4π माइनस का इस 12 को ले सकते हो 4 इंटू में 3, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2√3 और माइनस का 4π। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस का 4π है, 4 माइनस का 4π अपान में 3, क्योंकि अपान में आपका यहाँ पर 3 लेकिन यहाँ पर अपान में कुछ नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं बची हुई है। ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 3/2, यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 4 जा 12, और 12 से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8π अपान में 3, और माइनस का आपका है 2√3। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर
3/2, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 पाई माइनस का 3×2=6√3 अपान में कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से इन दोनों में आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा a=1/2। ऊपर से आप 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 4 पाई माइनस का 2 3×6 होता है 3√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर में मिल जाएगा 4 पाई माइनस का 3√3 वर्ग इकाई, क्योंकि ये आपका भाई क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई। तो इस प्रकार ये आपके इस 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 पाई माइनस का 3√3 वर्ग इकाई। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दीर्घ वृत्त में जो रेखा आपकी x=2 थी उसके द्वारा जो लघु वृत्तखंड बन रहा था, ठीक है, उसका क्षेत्रफल मैंने किस प्रकार जो है यहाँ पर फाइंड किया। आई होप आप सभी लोगों को ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा, उसे आप सभी को स्वयं सॉल्व करना है, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। यहाँ तक कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको हिंट भी दे दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें जरूर बताएं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 नोट किया है। आप देख सकते हो आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया। यहाँ पर आपको एक समीकरण दी गई है और आपको लिमिट दी गई है x=2 से x=10, ये आपकी लिमिट है, ठीक है। इस लिमिट के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर भी आपको लिमिट दी गई है x=0 से x=2 पाई, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आपको इसको स्वयं सॉल्व करना है। मैं भी आप लोगों को हिंट दूंगा, जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना है। ज़्यादा हार्ड मेथड से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। देखिए आप सूत्र सभी लोग जानते हो, अभीष्ट क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक सच द्वारा गिरे भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये यहाँ पर कोई जो इक्वेशन है ये आपकी ना पैराबोला की है, ठीक है ना, दीर्घवृत्त की है, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जो हमारी जानकारी में है जिसका एरिया हम बना सकें यहाँ पर। इसलिए इसका चित्र बनाने से अच्छा है कि आप इसका जो है डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए y/dx, क्योंकि इस क्वेश्चन के निर्देशांक में आपको दिया गया है कि निम्नांकित वक्रों का x अक्ष एवं दी हुई कोटियों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, बात खत्म, y/dx लगाइए फार्मूला, तो ये आपको हो जाएगा अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर लिमिट में कोई लफड़ा नहीं है, 2 से 10 तक आपको लिमिट दी गई है। तो a= आपका सूत्र जानते हो, लिमिट आपको है 2 से 10, तो आप लिखिए 2 से 10, और होता है y/dx सूत्र, तो y/dx लिखिए। a= यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 2 से 10 लिमिट, y की वैल्यू यहाँ से आप रखिए 1 प्लस का 8 अपान में x² और इंटू में dx। ये a= आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ 2 से 10, dx का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा dx, प्लस का समाकलन ऑफ लिमिट 2 से 10 8 अपान में x² इंटू में dx। a= dx का समाकलन होता है x, लिमिट हो जाएगी 2 से 10 प्लस इसमें 8 बाहर हो जाएगा, x² ऊपर ले जाओगे तो x⁻² हो जाएगा, और उसका समाकलन हो जाएगा x⁻² प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1। लिमिट आपकी है 2 से 10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये a= आपका हो जाएगा 10 माइनस का 2 प्लस का 8, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा x⁻1 अपान में -1, 2 से 10 लिमिट। अभी इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। ये आपका हो जाएगा a= 10 से 2 जाएगा, 8 बचेगा, फिर प्लस का यहाँ पर 8 है, देखिए -1 आप बाहर करोगे तो ये -8 हो जाएगा, यहाँ पर -8 कर लीजिए आप, और x⁻1 अपान में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x। लिमिट आपको दी गई है 2 से 10, यहाँ पर लिखिए 2 से 10। a= आपका हो जाएगा 8 माइनस का 8, पहले अपर लिमिट 1 माइनस 10 माइनस का लोअर लिमिट 1/2। a= आपका हो जाएगा 8 माइनस का 8, ऊपर नीचे हर बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है। एक हर ले लोगे 10, 2 5 10 होता है, ऊपर बचेगा 1 माइनस का 5, तो यहाँ पर हो जाएगा a= 8 माइनस का 8, 1 से 5 जाएगा, इंटू में माइनस का 4 अपान में 10, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 8 4 जो आपका होता है 32 अपान में कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 16 अपान में 5। आगे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस का 16 अपान में 5 = a,
ये आप लिख सकते हो a इक्वल टू 5/8 का मल्टीप्लाई 40 प्लस का 16 अपान में 5। a इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 56 अपान में 5। ये आपका एरिया है और एरिया का मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी आसान तरीके से मैंने आप सभी को बता दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल यही काम करना है, कुछ नहीं करना है। आपको अभीष्ट एरिया इक्वल टू लिखना है समाकलन ऑफ लिमिट आपको दी गई 0 से 2 पाई और y dx, y की वैल्यू है x sin x और इनटू में dx। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, खंडशः समाकलन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से बताया। सारे वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सीरियस वीडियो देख सकते हो। खंडशः समाकलन का वीडियो भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है, तो उसको भी आप देखिए। यहाँ पर मैंने आपको आईलेट फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था, आईलेट। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिनको बोलते हैं हम चरघातांकी फलन। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आपका जो है पहले पढ़ रहा है, आप देख सकते हो, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ रहा है, इसलिए इसको आप फर्स्ट मानोगे, इसको आप सेकंड मानोगे, खंडशः समाकलन कर दोगे, फिर लिमिट आप पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो एरिया निकल के आएगी वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इस वक्र द्वारा घिरा अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में इस प्रश्नावली को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी क्रम में जो हमारी इस चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम जो है लीव कर रहे हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।